वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल ऋषि पंचमी है और 11:30 बजे तक पूजा पाठ है जो व्रत रहेगा। तो इसलिए देखिए कोई भी औरत हो, कोई लड़की हो, अगर वो नहीं परहेज कर सकती हैं तो अगर ऋषि पंचमी का कथा सुन ले, मात्र कथा सुन ले, तो उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अब कथा में सुनिए, खाली मात्र वो लड़की कथा का अपमान कर दी थी, कथा हो रहा था वहाँ से चली गई, उसको कितना दुख भोगना पड़ा। तो कथा मामूली चीज़ नहीं है। कथा सुनने से हमारे आत्मा तत्व का ज्ञान होता है, मैं आत्मा का हमको रहने का, चलने का, डोलने का ढंग आता है। कथा मामूली बात है, इसलिए कहें एक घड़ी आधे में पुण्य बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। इसीलिए कथा जो है जरूर सुनना चाहिए। अब कोई भी व्रत है, पूजा है, पाठ है, जब तक हम कथा कहानी नहीं सुनेंगे तब तक उसका फल हमको मिलने वाला नहीं है। अब कल देखिए आप लोग व्रत मत करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कथा सुन लीजिए। अगर कथा सुन ली तो आपका कम से कम हजारन पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। क्योंकि कोई औरत, कोई लड़की आजकल परहेज नहीं करें, सब मजाक समझिए कि जो 3 दिन बहुते दोष है। पहले दिन हत्यारिन रहती हैं, दूसरे दिन तो चंडालिन, तीसरे दिन धोबिन, चौथे दिन ब्राह्मण होती है। लेकिन किसी को बुद्धि नहीं, आजकल को लड़की को घाल मेल छुआछूत कर रही हैं। अब इसीलिए कथा पर सुन लीजिए कि विधर्म देश में एक राजा थे, राजा का ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को एक लड़की एक लड़का था। तो लड़की लड़का था, तो लड़की का क्या किए थे, पहले लड़की थी, लड़की का शादी कर दिए थे। 1 ही महीने बाद उसके पति चल बसे। अब वो बेचारी शादी हो गई, पहले ज़माने में किसी तरह से लोग बिताते थे, अब वो शादी हो गई, अपनी शादी ब्याह उसका नहीं हुआ। और गंगा के किनारे अपनी बेटी को लेके, लड़का जो है पंडित विद्वान बन गया और लड़की को लेके गंगा के किनारे चले गए। और वहाँ जाए के लड़की दिन रात माँ का सेवा करना, भगवान का बर्तन मांजना, भगवान का सेवा करना, उसी में लगी रहती थी। एक दिन दोपहरिया में, देखिए संक्षेप में कथा डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, लेकिन ये आप लोग जरूर कल सुनिएगा। अब उसने क्या किया कि सारे काम धंधा सब दिन भर की, पूजा पाठ का, आश्रम में झाड़ू लगाना, गंगा के किनारे रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि थक के, दिन भर इतना मेहनत, इतना काम की थी, थक के पत्थर पर सो गई। जब सो गई, और ये सप्तऋषि अरुंधति का कथा है, ये सप्तऋषि अरुंधति का पूजा करना चाहिए। नहीं कुछ है, मट्टी का सप्तऋषि बनाना चाहिए, अरुंधति बनाना चाहिए। उनको पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद से फूल फल से भोग लगाना चाहिए, 7 किस्म का फल लगाना चाहिए। तो वह थक के सो गई। जब सो गई तो एकाएक ही उसके शरीर में कीड़ा कीड़ा कीड़ा। अब कोई वहाँ से ब्राह्मण आया दौड़े, और ब्राह्मण क्या हुआ कि जाके गुरु माँ से कहा कि गुरु माँ देखिए दीदी को क्या हो गया, पूरे शरीर में कीड़ा कीड़ा रेंग रहा है। और दौड़े इसकी माँ आई, अपनी बेटी को अपने आंचल से कोई कपड़ा से तोप के गोदी उठा के लेके गई, उनके पिता के सामने सुला दी। जब पिता के सामने सुला दी तो उसके पिता देखे, उनके पिता बहुत ज्ञानी थे, उनके दूसरे जन्म का उनके बहुत ज्ञान था। तो उनके पिता जब आँख में उनके देखे, सुने, तो कहा अरे ये तो पुनर्जन्म में बहुत छुआछूत की थी। और उसके बाद ऋषि पंचमी का कहीं से कथा हो रहा था, वह कथा का अपमान कर दी, कथा सुनी नहीं, वहाँ से मुँह बिना के चली गई। और जब कथा का अपमान कर दी, खाली कथा का दर्शन मात्र की थी, तो ये ब्राह्मण के कुल में जन्म ली। और कथा का अपमान करने की वजह से आज इसके शरीर में कीड़ा हो गया। तो उसके माँ पूछी कि प्रभु ठीक है, गलती तो वो जन्म में की है, इस जन्म में बेचारी फल भोग रही। देखिए हमारे पुनर्जन्म का पाप पूर्ण हमको मिलता है। जब हम पुनर्जन्म में कोई पाप पूर्ण करके आते हैं तो हमारा वही कर्म हमको भोगने को मिलता है। इस जन्म का तो पता नहीं भगवान क्या करेंगे, अगले जन्म में क्या गलती हुआ क्या नहीं, कोई नहीं जानता। अब उसको देखिए, उस लड़की को पुनर्जन्म का कितना बड़ा दर्द दुख भोगना पड़ा, हर तरह से उसको दुख भोगना पड़ा। अंत में क्या हुआ कि वो कह दिए कि छुआ। तो उसके बाद उसके पिताजी, उसके माँ ऋषि पंचमी का व्रत की, अपने बेटी को व्रत का पुण्य दी, और उसके बाद बेटी को कथा सुना। बेटी जीवन भर, जब से उसका उम्र था तब से ऋषि पंचमी का व्रत की। और व्रत करने के बाद वह पुण्य जो है भगवान को सौंप दी थी। धीरे उसका कीड़ा भी खत्म हो गया, लड़की का जो पाप था वो खत्म हो गया। क्योंकि उसके माँ पिता लड़की तीनों कर रही थी, और तीनों उस लड़की के लिए कर रही थी। पूरा
पुण्य जो है लड़की को दे दी, तो उसका पाप खत्म हुआ। तो वो जब लड़की हर साल जब साल भर में एक बार आता है ऋषि पंचमी, हर साल वो लड़की ऋषि पंचमी का व्रत करती थी, कथा सुनती थी, गंगा में स्नान करती थी और उसका नियम पालन करती थी। इससे वो लड़की का पुनर्जन्म भी सही सुधर गया। इसीलिए बार बार कहते हैं सप्तऋषि का कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अगर सप्तऋषि का कथा आप लोग सुन रही हैं, कथा सुनने मात्र से आपका कम से कम आधा पाप तो तत्काल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कल व्यर्थ का जाने मत दीजिएगा, कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर कथा कल ऋषि पंचमी का सुन ली तो क्योंकि हम लोग को बहुत छूत होता है, बर्तन है, भड़वा है। आजकल के ज़माने में कोई लड़की है, पतो है, बिटिया को मानती नहीं, सोचते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, या नहीं सोचती हैं कि इससे हम लोग कितना पाप लग रहा है, क्योंकि भगवान ने शास्त्र बनाया गया, अपने मन से थोड़ी ना कुछ हुआ है। और उसके बाद से क्या हुआ कि उसका पाप नष्ट हो गया, अब नष्ट हो गया, स्वस्थ हो गई। अब उसके बाद देखिए अब दूसरी कथा कि वो भी ब्राह्मणे की कथा है कि दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण थे, और वो जो सप्तऋषि का नारद जी गए भगवान से कहे कि भगवान पृथ्वी पर कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ बताइए कि जिससे औरतों के लिए सारा दोष पाप मिट जाए। तो औरतों के लिए ही व्रत ही है, अगर आदमी कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन औरतों के लिए है। तो कहें कि दूसरे जन्म में वो भी ब्राह्मण थे, और वो एक दिन साधु महात्मा संत को न्योता दी थी खाने के लिए, जो वो थी उसकी पत्नी थी, बुलाई खाने के लिए। और साधु संत महात्मा उसके घर में खाने, और उसको पता हो गया था उसी समय उसका रजस्वला स्त्री धर्म आ गया। अब आ गया तो अब सोचे क्या करें, किससे कहें, उसमें अगल बगल उसके घर में कोई था नहीं। अब महात्मा घर में आए और वो परहेज नहीं की, अछूत करके वो ब्राह्मण को भोजन करा दी। अब ब्राह्मण भोजन करके तो चले गए, लेकिन उसका पाप देखिए कितना बड़ा पाप हो गया कि वह जब कुछ दिन तक अपना जीवन दोनों बिताए, पति पत्नी, क्योंकि पति भी छूत के, उसके पति खुद कहें तुम्हारे वजह से हम इतना बड़ा बैल हुए। अब दोनों मर गए, मरने के बाद वो बैल हुई, वह कुतिया बन गई, कुतिया बन गई, और उसके लड़के का नाम सुमित था। वो अपने बेटा के घर में दोनों कुतिया बैल रहने थे। तो एक दिन उसकी बहू जो थी अपने पिता का, अपने ससुर का श्राद्ध कर रही थी। अब पुनर्जन्म में पुण्य के कारण से उसके पूरे मतलब कि पुण्य के कारण से उसके जो पति थे उसको सब याद था। तो कहा तुम्हारे छूत की वजह से तो आज हम बैल बने हैं। तो वो दिन ब्राह्मण को सबको न्योता दी थी खाने के लिए। आज सारे ब्राह्मण न्योता खाने आ रहे थे, और कुतिया वो देख रही थी, क्योंकि अपनी बहू का बर्बाद होने के लिए नहीं देख रही थी, सोच रही थी कि हमारे बहू का नुकसान हो जाएगा। और उसी समय 56 प्रकार का भोग बनाई, खीर बनाई थी, खीर में सांप अपना विष डाल दिया। अब वो अपने बहू को बचाने के लिए, और जब देखी कि हमारी बहू आ रही है, तो बहू को दिखाने के लिए वो जो खीर था उसमें अपना जूठा मुंह डाल दी। अब कुत्ता का मुंह, कुतिया का मुंह जूठा करके कोई खिलाएगा तो नहीं ना। और उसी गुस्सा में जड़ते चैला से कुतिया को मारी। कुतिया चें चें करते करते अपने पति के पास गई, बैल के पास। बैल से कही कि स्वामी हमने वो जन्म में बहुत बड़ा पाप किया था, उस पाप की वजह से कुतिया, हमारी बहू जो जूठा काठा हमको देती थी हम तो खा लेते थे, आज कुछ भी नहीं दिए, जड़ती हुई चैला से आज हमको मार दी और हमारे पीठ दुख रहा है। तो कहें तुम्हारे ही पाप के कारण हम बैल हुए हैं। दिन भर हमारा बेटा सुमत जो है खेत जोता है, और मुंह बंद कर दिया, खाने को कुछ नहीं दिया, हम इसी तरह भूखे पड़े हैं। और ये रात की बात थी, 12 बजे रात को दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतना सुनते ही जो उसके बेटा थे उसके कान में भनक है कि इसके माता पिता हैं। अब इतने सुनते सुनते तुरंत घोड़ा पर बैठे चले गए जंगल में, और जंगल में जाके महात्मा साधु एक ठे मिले। उनसे पूछे इस पाप के कारण से मेरे माता पिता कुतिया बैल हुए हैं, हमारे ही घर में रह रहे हैं, हमको पता नहीं चला। तो कहें कि नहीं। और उसमें क्या हुआ कि वो बताए कि देखिए पुनर्जन्म में तुम्हारी माँ जो है कोई साधु संत महात्मा को भोजन के लिए न्योता दी थी, और उसी समय तुम्हारी माँ का रजस्वला धर्म आ गया था, उसी में सबको खिला दी। उसी पाप के कारण से वो कुतिया हुई। थोड़ा पुण्य की थी तो ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, लेकिन एक ही उसका पाप था कि वो जान गई थी। उसके बाद वो ब्राह्मण को भोजन करा दी, और तुम्हारे जो पिता थे उसके छुअल खा लिए थे, वो भी बैल बने। तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं था, लेकिन अपने पत्नी के छूने की वजह से वह बैल हो गए।
तो कहें कि इसका पाप कहें तुम पति पत्नी दोनों जाओ ऋषि पंचमी का व्रत करो, अब व्रत करके पूर्ण अपने माता पिता को दे दो। तो कहें कैसे पूजा, तो कहें जाओ सप्त ऋषि बनाओ, 7 ऋषि होते हैं, अरुंधति 7 में सप्त ऋषि बना के, और उसमें फल है, 7 किस्म का फूल है, पंचामृत से चढ़ा उढ़ा के खूब विधिवत पूजा करो और सप्त ऋषि का कथा सुनो। दोनों प्राणी बैठ के कथा सुनो और संकल्प बोल के वह पूर्ण अपने माता पिता को दे दो कि जो मेरे माता पिता का पाप है, पाप की वजह से जो ये कुतिया बैल हुई है, उनके सारे पूर्ण उनके खाते में जाए। वो तुरंत आए। अब 2 दिन बाद ऋषि पंचमी आ गया। अब ऋषि पंचमी का वो पति पत्नी दोनों व्रत किए। अब व्रत करने के बाद पूर्ण अपने माता पिता को दे दिए। देने के बाद उसी समय उसका कुतिया शरीर छूट गया, उसका बैल का शरीर छूट गया। दोनों सोने के विमान पर बैठ के स्वर्ग लोग, क्योंकि जिंदगी में कोई पाप नहीं था, एक ही पाप था। और लड़का ने व्रत किया, पुत्र हो तो ऐसे हो, माता पिता को उद्धार करने वाला हो, और माता पिता का उद्धार कर दिए। और करने के बाद सोने के विमान पर बैठ के स्वर्ग लोक को गए और सिर्फ पूजा किए, व्रत किए, सप्तऋषि का कथा सुने। कथा सुनने मात्र से पूर्ण अपने माता पिता को दे दिए और दोनों का मुक्ति हो गया। अब मुक्ति हो गया, स्वर्ग को गए। इसीलिए ऋषि पंचमी का कथा जरूर सुनना चाहिए। और कथा का बहुत, अब देखिए वो लड़की जो है खाली कथा का अपमान कर दी थी। कथा हो रहा था, मुंह बिछाई के। आजकल जो लड़की हैं, पतो हैं, बहू हैं, बेटी हैं, कथा पुराण होता है तो वहाँ से चली जाती है। ये नहीं सुनती हैं कि तुम नहीं सुन रहे, उसका पाप तुमको कितना लगेगा। लेकिन यह बात उनके समझ में आता नहीं है, उसको खिलवाड़ करके समझती हैं। लेकिन आप लोग से मेरा निवेदन है कि जरूर कल ही कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना पुण्य चाहती हैं, पाप को नाश करने वाली चाहती हैं, तो कल ऋषि पंचमी का कथा आज हम भेज रहे हैं। कल आप लोग जो समय मिले, दिन में, रात में, दोपहर में, सुनिएगा जरूर। इस कथा को सुनने से जो आप 1 साल में छुआ है, छूत है, बना रही हैं, खिला रही हैं, आपका पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। आपको पुण्य तो मिलेगा, क्योंकि देखिए कोई भी लड़की है, बहू है, परहेज नहीं कर पा रही हैं, कुछ न कुछ तो छुआछूत हो ही रहा है ना। तो इसीलिए देखिए बता दिए हैं कि पहले दिन चंडालीन, दूसरे दिन हत्यारीन, तीसरे दिन धोबीन, चौथे दिन ब्राह्मण होती हैं। कितना बड़ा पाप लगता है। 3 दिन तो बहुत ही दोष रहता है, 3 दिन के बाद चौथे दिन ब्राह्मण होती हैं। तो इसीलिए आप लोग से बार बार मैं निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग की कथा को कल सुनिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। और इसीलिए हम आप लोगों के लिए कथा डाल रहे हैं। तो क्या हमको है अपने घर में बैठ के हम कथा सुन लें, सुना दें, लेकिन नहीं, आप लोग के भलाई के लिए आज कल ऋषि पंचमी है, आज ये कथा हम डाल रहे हैं। आप लोग इसको सुनिएगा और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। देखिए कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। विद्या दान, विद्या दान का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं कि अगर एक शब्द कोई अच्छा किसी को दान करता है तो उसका पुण्य उसका भगवान चित्रगुप्त उसका पुण्य नहीं लिख सकते। इसीलिए कहते हैं आप लोग पुण्य की भागी बनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। देखिए जो कथा सुनता है उसको अभी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय। कल कथा आप लोग जरूर सुन लीजिएगा।